हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ योर रानू मैम। सो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हम कवर करने वाले हैं वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर। इसके पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर एंड इवन सिंपल पास्ट भी कवर कर दिया है। और अगर कंटिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कवर किया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी से देख लेते हैं इसके क्या फंक्शन होने वाले हैं, क्या इसका कंस्ट्रक्शन रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस हम अटैम्प्ट करेंगे अगर एग्जाम में आए तो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देख लेते हैं इसके फंक्शन। देखिए, फंक्शन एक बार आप देख लेंगे ना तो ये पास्ट कंटिन्यूअस आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कैसी कैसी स्थिति में, कैसे कैसे सिचुएशन में आपको पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस को बोलना है। तो पहला पॉइंट आपको बोलता है कि ये कब यूज़ होता है कि वी यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन सम टाइम इन द पास्ट। मतलब ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए, ऐसी क्रिया को बताने के लिए यूज़ होता है जो पास्ट में निरंतर क्या हो रही थी, चल रही थी। जैसे कि आप बोल सकते हैं, मैं खेल रहा था, मैं गा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था। तो देखिए, अगर हिंदी में मैं अगर आपको कहूँ तो यहाँ पर कैसे एंड होगा आपका सेंटेंस, रहा था, रही थी, रहे थे। तो रहा कंटिन्यूस के लिए आएगा और था क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये पास्ट है। प्रेजेंट था तो क्या हो रहा था, रहे हैं, रहा हूँ, हे पर फिनिश हो रहा था। हे मतलब होता है प्रेजेंट और था मतलब हो जाएगा पास्ट। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो हिंदी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है कि माई ब्रदर वॉज वॉचिंग दी मैच लास्ट इवनिंग। मेरा जो ब्रदर है वो लास्ट इवनिंग क्या देख रहा था, मैच देख रहा था। यहाँ पर हमने एक टाइम पर्टिकुलरली टाइम भी मेंशन कर दिया कि कब ये एक्शन हो रहा था। तो लास्ट इवनिंग हो रहा था, कल बीती शाम हो रहा था। ओके, तो एक तो सिचुएशन ये रहेगी जब आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने होंगे। और एक हो जाएगी टू टॉक अबाउट टू पैरेलल एक्शंस दैट टुक प्लेस टुगेदर इन द पास्ट। अब ये टू पैरेलल एक्शन क्या है, मतलब कि एक साथ दो एक्शन हो रहे थे। ओके, लेकिन कब हो रहे थे, पास्ट में। और एक साथ हो रहे थे तो दोनों ही कंटिन्यूअस टेंस में बोले जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर जब लगता है, जब दो सेंटेंस के बारे में आप बताते हैं ना तो लिंकर जो होता है वो जब होता है हिंदी में। जैसे मैं पढ़ रहा था जब तुम गा रहे थे। ओके, मतलब मेरा एक्शन तो पढ़ने का चल रहा था और उसी समय उसी वक्त आपका एक्शन कौन सा चल रहा था, गाना गाने का। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल एक्शन मतलब एक ही समय में दो क्रियाएं हो रही हैं अलग अलग जगह। ठीक है, निरंतर। तो यहाँ पर एक सेंटेंस जैसे कि मैंने लिखा है कि याशिका वॉज कॉलिंग जय वाइल। वाइल किसके लिए यूज होता है, जब। ठीक है ना, हिंदी में जब के लिए क्या यूज होगा, वाइल। तो याशिका वॉज कॉलिंग जय वाइल जय वॉज कॉलिंग याशिका। मतलब याशिका जय को बुला रही थी जब जय याशिका को बुला रहा था। तो मतलब दोनों ही एक ही एक्टिविटी एक ही टाइम पर कर रहे थे, इसलिए क्या बोला गया, टू पैरेलल एक्शन। देखो यहाँ पर एक एक्शन यहाँ हो रहा है और एक एक्शन ये जय कर रहा है एट द सेम टाइम। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर फंक्शंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक और फंक्शन यहाँ देखिए, क्या जब आप कहानी बोलते हैं, जब आप सेट करते हो स्टोरी और क्रिएट करते हैं कोई एटमॉस्फियर कहानी के अंदर, है ना, तो हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ लिखा है, एक स्टोरी मैंने यहाँ पर छोटी सी कुछ लाइंस बनाई हैं आपके लिए। यहाँ लिखा है कि द ब्लैक क्लाउड्स वर थंडरिंग। बादल गरज रहे थे। द विंड वॉज ब्लोइंग रफली दैट नाइट। उस रात जो हवा थी वो बहुत रफली ब्लो कर रही थी। ऑल दी मेंबर्स वर स्कैर्ड। सारे मेंबर्स जो थे वो डरे हुए थे। बट याशिका वॉज लिसनिंग द वाइल्ड साउंड ऑफ स्टॉर्म। जो याशिका है वो वाइल्ड साउंड, जो मतलब एकदम पागल सा जो साउंड आ रहा था, एकदम वाइल्ड सा जो साउंड आ रहा था स्टॉर्म का। जब स्टॉर्म आती है, जब तूफान आता है तो जैसे यू वाला साउंड आता है, उसको क्या कर रही थी, सुन रही थी। तो यहाँ पर हमने क्या क्रिएट करने के लिए, एक एटमॉस्फियर, ताकि सुन के लोग बैक ऑफ द माइंड वो एटमॉस्फियर चलने लग जाए। तो जब आप किसी को कहानी बोलते हो तब भी आप इसका यूज़ कर रहे होते हो, है ना। क्यों कर रहे होते हो, क्योंकि आप एक एटमॉस्फियर क्रिएट कर रहे होते हो ताकि हम उसको क्या कर सके, लिंक कर सके। ओके,
एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं जहाँ पर आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। यूज विथ ऑलवेज कंटिन्यूसली फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट, मतलब ऐसी हैबिट जो लगातार आप करते रहते थे, लेकिन कब करते रहते थे? पास्ट में। और जब ये तरह के सेंटेंस बोले जाएंगे ना, तो यूजुअली ऑलवेज और कंटिन्यूसली ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज होगा सेंटेंस के अंदर। जिसे लिखा है रोहित वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स। रोहित हमेशा दूसरों के बारे में शिकायत करता रहता था, इस तरह से बोला जाएगा। ये कुछ उसकी हैबिट थी जो पास में थी, है ना, परसिस्टेंट हैबिट, एक जैसी हैबिट जो हमेशा ही करता रहता था वो, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि सिया हमेशा गाती रहती थी, तो सिया वॉज ऑलवेज सिंगिंग दी सॉन्ग। ओके, इस तरह से बोला जा सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसी हैबिट्स की बात कर रहे हैं जो पास्ट में हुआ करती थी। कोई व्यक्ति जो लगातार एक ही तरह की हैबिट करता रहता था, लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ पर फिर ये वर्ड्स आएंगे। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। हम देख लेते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज़ होंगी और उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा ये भी देख लेंगे। देखिए वॉज यहाँ पर और वर, ये दो तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सिर्फ दो तरह की वर्ब हैं यहाँ पर। और इसका यूज़ जो होगा किस तरह से होगा, जब आप वॉज है मतलब आप सिंगुलर नाउन की या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तब आप ही शी इट और आई भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है ना। आई का यूज़ भी यहीं पर होगा। आई का मतलब आई के साथ भी क्या यूज़ होगा, वॉज यूज़ होगा। कोई भी सिंगुलर होगा नाउन या प्रोनाउन तो आप यूज़ करेंगे, राहुल, रीना, टीचर, है ना, इस तरह के अगर आपके सब्जेक्ट रहे तो हाँ वॉज का यूज़ करेंगे। वर का यूज़ कब करेंगे, जब आपके साथ में सब्जेक्ट होगा यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिखा भी है, टीचर्स, चिल्ड्रन, गर्ल्स, ये क्या है, प्लूरल नाउन है। ओके, तो इनके साथ आप वर्ब का यूज करेंगे, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म विच इज आईएनजी फॉर्म ये चलेगा पूरे टेंस में, ठीक है। कंटिन्यूअस वर्ड जैसे ही आए ना, देखिए हमारे पास जितने भी टेंस है और जितने भी टेंस में जो कंटिन्यूअस वाले टेंस है उनमें जो मेन वर्ब होती है वो आईएनजी ही लगती है। तो एक बात दिमाग में पूरी अच्छी तरीके से आप बिठा लो कि कंटिन्यूअस जैसे ही आएगा आप आईएनजी लगा दीजिए, ठीक है, मेन वर्ब में। ओके, चलिए सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन रहने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला जो कंस्ट्रक्शन है वो है हमारा पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन। पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से रहेगा, एस और ओ से कंफ्यूज मत होना, एस मतलब सब्जेक्ट है और ओ मतलब ऑब्जेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट कैन बी नाउन, कैन बी प्रोनाउन, और उसके अकॉर्डिंग आप वॉज और वर्ड लिखेंगे, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, फोर्थ फॉर्म विच इज ING। ओके, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही थी, ये हो गया पॉजिटिव। लेकिन अगर हमको नेगेटिव बनाना है, और मैं हमेशा ही ये कहती हूँ कि अगर आप नेगेटिव बनाने जाएं तो जैसी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के बाद में क्या लगा दें, नॉट लगा दें, एंड फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज रहेगा। ओके, तो शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपका हो गया नेगेटिव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछना है, क्या वह गा रही थी, तो वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इस सिचुएशन में वॉज और वर कहाँ आ जाते हैं, स्टार्टिंग में आ जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रश्न है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी बचा हुआ हो। अब देखिए ये है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो इंट्रोगेटिव अगर नेगेटिव होगा, अगर हमको इस तरह से पूछना है क्या वह गाना नहीं गा रही थी, तो वॉज शी नॉट, इस कंडीशन में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। प्रश्न भी दोनों तरीके के हो सकते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ इंट्रोगेटिव पॉजिटिव ही कवर किया है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और इसी के आगे ये वाला जब भी हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव आपसे पूछे जाते हैं ना, तो इनका आंसर हमेशा येस और नो में आता है। जैसे अगर कोई बोलेगा वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका आंसर आप क्या दोगे, या तो येस बोलोगे या नो बोलोगे। और इन्हीं के आगे आपके WH क्वेश्चन लग जाते हैं, जैसे वाई शी, वाई आएगा तो इसी के आगे लग जाएगा, वाई वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा, व्हेन वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। तो जितने भी आपके 8 WH क्वेश्चंस होते हैं
है ना? वो इन्हीं के आगे लग जाते हैं और क्वेश्चन बन जाता है, जहाँ पर व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हॉम इनका आंसर अपन करते हैं, ओके? लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है तो आंसर हमेशा येस या नो में ही होगा, ओके? चलिए अब स्ट्रक्चर देख लो इसका। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन देख ली, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपको बोलना है तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। ही वॉज राइटिंग एन ईमेल, ही वॉज राइटिंग एन ईमेल, वह ईमेल लिख रहा था। चिल्ड्रन वर ईटिंग कैंडी, चिल्ड्रन जो हैं वो कैंडी खा रहे थे। लेकिन नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्शन में बताया कि हमेशा किसके साथ में नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने वॉज नॉट का कंट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है wasn't। ये जो नो ओ है ये हट के इस जगह क्या लग जाता है, कॉमा। तो वर नॉट को मैंने किस तरह से लिख दिया है, वरेंट, ओके। तो ये इसके शॉर्ट फॉर्म है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये कंट्रैक्शन है इनके, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो अभी मैंने आपको बताया है ऊपर कंस्ट्रक्शन में कि आप किसको यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ही यूज़ करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हमको कोई नई हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। वॉज ही राइटिंग एन ईमेल या वर चिल्ड्रन ईटिंग कैंडी, इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे, ओके। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स थे। चलिए थोड़ी सी अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा और हमको पता चलेगा कि किस तरह से सेंटेंस हमको बनाना है, एग्जाम में कैसा आएगा। एमपी बोर्ड में स्पेशली इस तरह से पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है डू एज डायरेक्ट में, और ब्रैकेट में आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को बना दो। जिस तरह लिखा शी वॉज फीलिंग वेल, अब बोल दिया नेगेटिव बना दो, तो नेगेटिव आसानी से बना देंगे ना। हेल्पिंग वर्ब बताओ कहाँ है, ये रही हेल्पिंग वर्ब आपकी, सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब होती है विच इज वॉज, इसी के बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना, और आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इस सेंटेंस में बोल रहा है टीचर्स वर प्रिपेयरिंग एग्जाम पेपर्स, इसको बोला है कि इसका इंट्रोगेटिव बना दो, मतलब क्वेश्चन बना दो। कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब अपने पास दे रखी है ऑलरेडी, इसको उठा के आगे लिख दो एंड पूरा सेंटेंस एक साथ लिख दो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना, इसके मार्क्स काट लेगी टीचर वरना, है ना। मैं तो काट ही लूंगी। शी वॉज नॉट बेकिंग कुकीज, इसको पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करना है तो कुछ नहीं, नॉट हटा दो, नॉट हटा दोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा सेंटेंस। शी वॉज बेकिंग कुकीज, वह कुकीज बेक कर रही थी, ओके। माई सिस्टर्स वर प्लानिंग अ समर ट्रिप, मेरी जो दीदियाँ हैं या मेरी जो सिस्टर्स हैं वो क्या प्लान कर रही थी, समर ट्रिप प्लान कर रही थी। अब यहाँ पर बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और मैंने अभी आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो लेकिन आपको पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी, हेल्पिंग वर्ब ये है, ये आगे आ जाएगी। माई सिस्टर्स ये आपका सब्जेक्ट है, ये पूरा ही आपका सब्जेक्ट है ना। हेल्पिंग वर्ब के आगे जो भी होता है वो पूरा, चाहे एक वर्ड का हो या फ्रेज में हो, सब्जेक्ट ही कहलाएगा वो पूरा। यहाँ पर माई सिस्टर्स, यहाँ पर 2 वर्ड आ गई, ये सब्जेक्ट ही है, ओके। माई वर माई सिस्टर्स नॉट प्लानिंग अ समर ट्रिप एंड अ क्वेश्चन मार्क, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव भी आप बना लेंगे, ओके। चलिए कुछ और सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एंड दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लिंकर से जुड़े हुए हैं। लिंकर का मतलब होता है दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड, ओके। तो जहाँ पर 2 क्लॉज होंगे, एक सेंटेंस होगा और एक दूसरा सेंटेंस होगा, और बीच में उन दोनों को जोड़ने वाला एक शब्द होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस आए तो हमको क्या करना है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है फादर डैश द कार व्हेन ही डैश होम। देखिए अब यहाँ पर 2 वर्ब दिए, एक क्लीन और एक गेट, ठीक है। और क्योंकि हम अभी पास्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये सेंटेंस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक काम ऑलरेडी चल रहा था और उसी वक्त दूसरा एक्शन हुआ, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, हिज फादर वॉज क्लीनिंग द कार व्हेन ही गॉट होम। वैन का मतलब होता है जब वह घर पहुंचा। तो जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा, क्या देखा कि उसके पापा कार साफ कर रहे थे, है ना। तो
उसी वक्त इसका क्या हुआ, आना हुआ, तो एक इंटरप्शन हुआ उस एक्टिविटी में। तो जब भी अपन इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे तो पहला सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस में और दूसरा सेंटेंस जो होगा सिंपल पास्ट में बोला जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ही गॉट लिखा है। ओके, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। यहाँ के लिखा द बॉयज डैश टू ईच अदर व्हेन राहुल इनटू द रूम। अब वर्ब है टॉक और कम, तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि जो लड़के हैं एक दूसरे से बात कर रहे थे। द बॉयज वर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर, और यहाँ पर टॉक का क्या हो जाएगा, टॉकिंग। द बॉयज वर टॉकिंग टू ईच अदर व्हेन राहुल, कम का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, कम नहीं होगा, केम हो जाएगा। व्हेन राहुल केम, जब राहुल आया, मतलब जब राहुल आया तो ऑलरेडी सामने उसने देखा कि एक एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही थी, है ना। जब आप किसी को बताएंगे कि द बॉयज वर टॉकिंग टू ईच अदर व्हेन राहुल केम इनटू द रूम, मतलब वो दोनों लड़के एक दूसरे से बात कर रहे थे जब राहुल आया। तो मतलब एक एक्शन में दूसरे एक्शन का क्या हो रहा है, इंटरप्शन हो रहा है ना। और दूसरी एक्शन हो सकता है स्टॉप भी हुई हो या चलती रही हो, है ना। इन दोनों लड़के या तो बात करते रहे होंगे राहुल के आने के बाद भी, या उसको देख के रुक गए होंगे, है ना। थर्ड सेंटेंस देखो, माई ब्रदर डैश इज रूम वाइल आई डैश माइन। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि जब वाइल आता है तो दोनों जो सेंटेंस होंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाएंगे, क्योंकि एक ही टाइम पर दो पैरेलल एक्टिविटी हो रही है। तो माई ब्रदर वॉज टाइडिंग हिज रूम, वॉज टाइडिंग, ओके, एंड वाइल आई वॉज क्लीनिंग माइन। तो माई ब्रदर वॉज tidying his room while I was cleaning mine. I was cleaning mine, ing हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट देख लो अब यहाँ पर। He dashed to finish his work before his sister dash। तो यहाँ पर दो वर्ब दिए, try and arrive, try and arrive। तो he was trying to finish his work before his sister arrived। देखो यहाँ पर before अगेन ये टाइमिंग वर्ड है, when, before, है ना। इस तरह के सेंटेंस हैं ये, जिसके अंदर पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करे तो, और अगर वो कनेक्टर है व्हेन और बिफोर इस तरह के हैं तो आप क्या करेंगे, दूसरा जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में लिखेंगे। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, तो सबसे पहले तो ये देख लो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तब बोला जाएगा जब आप ऐसे एक्शन, ऑनगोइंग एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में चल रहा था। ओके, दो पैरेलल एक्शन एक साथ अगर हो रहे हैं तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। जब आप कोई एटमॉस्फियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को कोई कहानी बता रहे हैं, है ना, कुछ सेटिंग कर रहे हैं स्टोरी की, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। और अगर आप पर्सिस्टेंट हैबिट की बात कर रहे हैं जो पास्ट में हमेशा हुआ करती थी, तो उनके लिए भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पुट अप कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्प करी है तो प्लीज़ इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही, इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि सामने वाले की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल एंड बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियोस हम कुछ और लेके आएंगे, जैसे कि पास्ट के बाद में अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे एंड जो कुछ बचे हुए टेंसेस हैं उसको भी हम कवर करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।